न्यूक्लियोटाइड के बारे में। किसकी बात कर रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड। अरे सुनोगे भाई, स्टेप बाय स्टेप में काम कर रहा हूँ ना, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हम भी बात कर रहे थे, अपने पास एक नाइट्रोजन बेस था। क्या था? नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस जब पेंटोस शुगर के साथ जुड़ा था तब ये बांड को क्या बोले थे? ग्लाइकोसिडिक बांड। क्या बोले थे? ग्लाइकोसिडिक बांड। कोई दिक्कत? जब यही पेंटोस शुगर फास्फेट ग्रुप के साथ जुड़ा था, किसके साथ? फास्फेट ग्रुप के साथ, तो ये जो बॉन्ड बना था इसे क्या बोल रहे थे? इसे बोल रहे थे फास्फोइस्टर बॉन्ड। क्या बोल रहे थे? फास्फोइस्टर बॉन्ड। ठीक है, दूसरा बॉन्ड था, एक बॉन्ड और अगर यही फास्फेट ग्रुप फिर एक फास्फेट ग्रुप के साथ जुड़े, किसके साथ जुड़े? तो इसे बोल रहे थे फास्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। नहीं मारेंगे ना, अभी बता रहे हैं फिर, अरे समझते जाओ। फास्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। तुम तो यार ऐसा मत बोलो, नहीं हम सुसाइड कर लेंगे। एनहाइड्राइड बॉन्ड, कोई दिक्कत? तो अपने पास ये चीज़ें हैं। समझ आया? नहीं समझ आया? देखो ना समझ आया होगा। अब बात करते हैं, ये एक पेंटोस शुगर है। क्या है? पेंटोस शुगर। कोई दिक्कत? पेंटोस शुगर के पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है और ये चौथा कार्बन, और बाहर साइड है कि ये पांचवा कार्बन है। कोई दिक्कत? हम कह रहे हैं कि यहाँ पे एक लगा हुआ नाइट्रोजन बेस। क्या लगा? ये नाइट्रोजन बेस। जब ये नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर के पहले नंबर से कार्बन से जुड़ा था तो इस बांड को बोल रहे थे ग्लाइकोसिडिक बांड। क्या बोल रहे थे? ग्लाइकोसिडिक बांड। कोई दिक्कत? ये ग्लाइकोसिडिक बांड है मेरे दोस्त। कोई दिक्कत? अपने पास ये OH है, इस कार्बन का नंबर बोल रहे थे फिफ्थ नंबर कार्बन। क्या बोलते हैं? फिफ्थ नंबर कार्बन। अगर ये फर्स्ट नंबर कार्बन है तो ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर और ये फोर्थ नंबर, और ये बचा हुआ कार्बन क्या हो जाएगा? फिफ्थ नंबर कार्बन। तो चार कार्बन साइकिल के अंदर हैं, साइकिल में हैं, और पांचवा कार्बन साइकिल के बाहर है। अब देखो ये पूरा स्ट्रक्चर, इसे बोल रहे हैं न्यूक्लियोसाइड बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोसाइड है। क्या है? न्यूक्लियोसाइड। जब अपने पास एक यहाँ पे फास्फोरस एसिड है, ये अपने पास P डबल बॉन्ड OH, अपने पास ये क्या लिखा? OH। अपने पास ये फास्फेट ग्रुप जाके अटैच होगा किससे? न्यूक्लियोसाइड से। तो अपने पास ये क्या है? एसिड। अपने पास ये फास्फोरस एसिड है ना, एसिड का H और अल्कोहल का OH निकलता है। क्या करता है? निकलता है। इस प्रोसेस बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। क्या बोलते हैं? एस्टरिफिकेशन। और यहाँ पे जो बॉन्ड बना तो रिमूवल ऑफ वाटर होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। जब वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो ये जो बॉन्ड बनता है इसे बोलते हैं फास्फोइस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं? फास्फोइस्टर बॉन्ड। कोई दिक्कत? अपने पास ये क्या है? फास्फोइस्टर बॉन्ड है। क्या है? फास्फोइस्टर बॉन्ड है। अच्छा बताओ, ये जो फास्फेट ग्रुप लगा है, एक फास्फेट ग्रुप लगा है ना, अगर यह भी न्यूक्लियोटाइड है तो ये क्या बना? AMP। क्या बना? AMP। ये बना AMP। इसका क्या पूरा नाम है? एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। कोई दिक्कत मेरे दोस्त? एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ कि एक फास्फेट ग्रुप में और लगा दूं, क्या करूं? एक फास्फेट ग्रुप मैं और लगा दूं तो अपने पास कोई दिक्कत है? अपने पास देखो ये भी एसिड, ये भी एसिड। कोई दिक्कत? इनके बीच में अगर मैं बॉन्ड बनाऊं तो कोई दिक्कत? बॉन्ड बनेगा। यहाँ से भी एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। जब ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो इसका OH, इसका H निकला। ठीक है, कोई दिक्कत? अपने पास इसका H, इसका OH निकला। कोई दिक्कत? वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। यहाँ पे जो बॉन्ड बना इसे बोलते हैं फास्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। क्या बोले? फास्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। कोई दिक्कत? इसे बोलते हैं फास्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। बात समझ आया? एक फास्फेट ग्रुप और लगा। अब जब दो दो फास्फेट ग्रुप लगा है ना तो इसे बोलते हैं ADP। क्या बोलते हैं? ADP। इसे बोलते हैं एडेनोसिन। क्या बोलते हैं? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या बोलते हैं? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है। अगर एक फास्फेट ग्रुप में और अटैच कर दूं तो यहां से भी निकलेगा ना वाटर मॉलिक्यूल, ये हो जाएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या हो जाएगा? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बॉन्ड वही रहेगा, फास्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। और अब ये स्ट्रक्चर हो जाएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे बोले एडेनोसिन। क्या बोले? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोले? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे बॉन्ड बना तो यहाँ पे दो OH ग्रुप लगे हैं। एक तो OH निकल गए ना, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तभी इसके साथ बॉन्ड बनेगा। तो जब ये हाइड्रोजन निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गया। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे दो OH ग्रुप लगे हैं, मतलब दो हाइड्रोजन यहाँ से निकल सकते हैं। तो AMP के पास -2 चार्ज होता है। कितने चार्ज होता है? -2। अब देखो इसके पास 1 2 3 कितने हो गए? 3। तो इसके पास कितने चार्ज आएंगे?
और अब 1 2 3 4 कितना हो जाएगा, एक देखो हाँ कहाँ है, 1 2 3 और 1 4, इसके पास कितना हो जाएगा P4 माइनस। कोई दिक्कत? तो अपने पास ये चार्ज बियर करते हैं, मतलब कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन अभी भी बचे हुए हैं। तो अपने पास ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड है। अगर मुझे दूसरा फास्फेट ग्रुप अटैच करना हो तो मैं नीचे भी तो अटैच कर सकता हूँ, ठीक है। अपने पास जो 3 पोजीशन पे क्या OH ग्रुप यहाँ पे नहीं प्रेजेंट, इस समय तो फ्री है ना भाई। जब फ्री है तो यहाँ पे मैं एक फास्फोरस ग्रुप ऐड करता हूँ। जब यहाँ पे मैं एक फास्फोरस ग्रुप ऐड करा तो अपने पास मैं क्या दे रखा हूँ, ये PO, ठीक है। यहाँ पे देखो, कोई दिक्कत नहीं ना। अपने पास इसका यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है तो एक यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड और लगा होगा। जब एक न्यूक्लियोटाइड लगा होगा तो इसे बोलते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। तुम्हारे एनसीईआरटी में एक फास्फोइस्टर बॉन्ड दे रखा होगा, एक फास्फोडाइस्टर बॉन्ड दे रखा। क्या दे रखा है? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो दो, अपने पास कुल 5 तरीके के बॉन्ड हमने पढ़ा। कोचिंग जाना है क्या इनको? 7 बजे, ठीक है। तो अपने पास क्या है? ये फास्फोइस्टर बॉन्ड है। क्या है? फास्फोइस्टर बॉन्ड है, ठीक है। तो ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड हुआ। तो अपने पास ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड होंगे, ठीक है। जो डीएनए का जो बॉन्ड होता है ना, डीएनए होता है ना, वो एंटी पैरेलल होता है। कैसा होता है? एंटी पैरेलल होता है। अगर मैं कुछ बनाऊं तो डीएनए ऐसा होता है, ठीक है। तो अपने पास एक न्यूक्लियोटाइड ऐसे जुड़ता जाएगा। तो अपने पास ये क्या है? अपने पास ये 3 डैश है और ये 5 डैश, ये 5 डैश है और ये 3 डैश। ये एंटी पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं। इधर एक फास्फेट ग्रुप फ्री होगा, इधर फास्फेट ग्रुप फ्री होगा, इधर फास्फेट ग्रुप होगा, इधर फास्फेट। अगर इधर 3 डैश फ्री होगा तो इधर 5 डैश फ्री होगा, अगर इधर 5 डैश है तो इधर 3 डैश 5 होगा, ठीक है। ये दोनों स्टैंड का जो बीच की दूरी होती है उसको बोलते हैं डायामीटर। क्या बोलते हैं? डायामीटर। और इसकी जो डायामीटर की डिस्टेंस होती है वो 2 नैनोमीटर होती है। कितनी होती है? 2 नैनोमीटर इन डायामीटर होती है, इन डायामीटर। कोई दिक्कत? कितने नैनोमीटर होता है? 2 नैनोमीटर। अपने पास ये 2 नैनोमीटर है। अपने पास यहाँ पे देखो ये एक टर्न है। क्या है यहाँ पे? इसे बोलते हैं एक टर्न। क्या बोलते हैं? एक टर्न। और अपने पास ये जो डीएनए हम ले रहे हैं ना, ये बी टाइप ऑफ डीएनए। क्या है? बी टाइप ऑफ डीएनए। बी टाइप ऑफ डीएनए। डीएनए कई तरीके के होते हैं। एक होता है राइट हैंड डीएनए, एक होता है लेफ्ट हैंडेड डीएनए। क्या? लेफ्ट हैंड डीएनए। तो अपने पास ए डीएनए होता है, बी डीएनए होता है, सी डीएनए होता है, जेड डीएनए होता है। क्या होता है? जेड डीएनए होता है। तो अपने पास ये कैसा है? बी टाइप डीएनए। क्या है? बी टाइप डीएनए। इस क्योंकि अपने पास ये राइट हैंड साइडेड है। क्या है? राइट हैंड साइड। अपने पास इसकी कॉइलिंग जो होती है ना, ऐसे होती है राइट हैंड साइड। कैसे होती है? क्लॉकवाइज। कैसे होती है? क्लॉकवाइज। तो अपने पास ये बी टाइप ऑफ डीएनए है। जितना मोस्ट ऑफ कॉमन डीएनए होता है ना, वो बी टाइप ऑफ डीएनए होता है। क्या होता है? ज्यादातर जो डीएनए हमारे बॉडी में पाया जाता है वो बी टाइप ऑफ डीएनए पाया जाता है। और पहली बात सुन लो फिर उसके बाद बोलना, ठीक है। अपने पास बी टाइप ऑफ डीएनए। अगर मैं इसमें बात करूं तो अपने पास इसके 10 हेलिक्स होते हैं। कितने टर्न होते हैं? 10 हेलिक्स होते हैं। और हर एक टर्न में 10 न्यूक्लियोसाइड पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि अपने पास एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे है, तो दूसरा न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, छठवां यहाँ पे, सातवां यहाँ पे, आठवां यहाँ पे, नौवां यहाँ पे, 10वां। तो एक टर्न में कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाएंगे? 10। अगर इन दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की डिस्टेंस की बात करूं तो ये होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है? ये जो डिस्टेंस दिया है ना, ये डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड, डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड। और 2 न्यूक्लियोटाइड की डिस्टेंस कितनी है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। क्या होगा? गलत बोल रहे हैं, 0.34। क्या होता है? 0.34 एंगस्ट्रॉम होता है। कोई दिक्कत? समझ बता रहे हैं, ठीक है। अपने पास क्या है? सॉरी गलती हो गई, 0.34 एंगस्ट्रॉम होता है। और एक हेलिक्स में कितना पाया गया? अगर लेंथ ऑफ टर्न की बात किया जाए तो इसे मल्टीप्लाई कर दो। 0.34 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा? इधर देखो, इधर देखो, कितना हो जाएगा? अगर मैं कह रहा हूं कि ए जो अपने पास 2 नाइट्रोजन बेस की डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड, तो कितना है? 0.34। क्या है? 0.34 एंगस्ट्रॉम। तो अपने पास 2 न्यूक्लियोटाइड की डिस्टेंस कितना है? 0.34
34 एंगस्ट्रॉम। और मैं कह रहा हूं कि एक टर्न में कितने न्यूक्लियोटाइड हैं? चलो ठीक है, देखो सुनो, हम बात क्या कह रहे हैं, ये नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में ही चेंज करेंगे, ठीक है। अपने पास ये जो मैं कह रहा हूँ कि 2 नाइट्रोजन बेस का है, एंगस्ट्रॉम की बात कर रहे हैं, ठीक है, या नैनोमीटर तो अब चेंज हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ अब इनके बीच में ये 2 है ना, अब ये 10 है, कितने हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड की डिस्टेंस है, तो उसमें मल्टीप्लाई कर दो 10 से, कितना आ जाएगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम। क्या हो जाएगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये नैनोमीटर में है, ठीक है। अपने पास, हाँ सॉरी, ये नैनोमीटर में है, अपने पास ये 3.4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये हो जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम, है ना? अब सही है, ठीक, ये बात समझ आई? हाँ, तो अपने पास ये जो डिस्टेंस बिटवीन 2 नैनोमीटर है, तो बहुत दिन से पढ़ा नहीं था, ये डाटा भूल जाता है। ये कितना है? 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड कितना है? 3.4 नैनोमीटर। क्या है? नैनोमीटर। और अपने पास डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, और हम कह रहे हैं कि एक हेलिक्स में कितने नाइट्रोजन बेस पाए जा रहे हैं? 10। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, ठीक है, जब 34.4 एंगस्ट्रॉम आएगा। तो ये डाटा याद रखना है, कोई दिक्कत? अपने पास ये न्यूक्लियोटाइड है, तो एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस इधर हो जाएगा, एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस इधर हो जाएगा। अपने पास मान लो ये जो न्यूक्लियोटाइड है ए है, क्या है? ए है, तो इधर न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाएगा? टी। तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ए के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, थाइमिन के साथ अटैच होता है। और अपने पास अगर ये सी दे रखा है तो ट्रिपल बॉन्ड जी हो जाएगा। तो ये चीज समझ आई? तो अपने पास ये बेस पेयरिंग हो जा रही है, क्या हो रही है? बेस पेयरिंग हो रही है। तो अपने पास ये डबल स्टैंडर्ड एंटी पैरेलल होता है डीएनए। क्या होता है? डीएनए एंटी पैरेलल डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो ये बात समझ गए? तो अपने पास इसकी डिस्टेंस, अपने पास ये जो 2 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है, ठीक है, हम इसकी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, किसके? इसकी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, फिर 2 नाइट्रोजन बेस की बात कर रहे हैं, फिर एक हेलिक्स की बात कर रहे हैं। ये बात समझ आ गई? तो अपने पास अगर हम डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टैंड की बात करें तो कितना? 2 नैनोमीटर। कितना है? 2.0 नैनोमीटर। कोई दिक्कत? और 2 नाइट्रोजन बेस की बात करें तो 0.34 नैनोमीटर है। और डिस्टेंस बिटवीन 2 नाइट्रोजन, तो समझ आया? और एक हेलिक्स की बात की है, कोई दिक्कत? ठीक है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ डीएनए, किसकी बात करें? टाइप्स ऑफ डीएनए की। तो टाइप्स ऑफ डीएनए में कई तरीके के डीएनए होते हैं। एक तो होता है अपने पास जिसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डीएनए, जिसे बोलते हैं बी डीएनए। क्या बोलते हैं? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डीएनए, बी डीएनए। क्या है? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डीएनए, टाइप ऑफ डीएनए क्या होता है? वो बी डीएनए। तो एक होता है ए डीएनए। क्या होता है? ए डीएनए, ठीक है। एक होता है बी डीएनए। क्या होता है? बी डीएनए। एक होता है सी डीएनए। क्या होता है? सी डीएनए। और एक होता है जेड डीएनए। क्या होता है? जेड डीएनए, ठीक है। अपने पास ये जो 3 डीएनए है ना, इन्हें बोलते हैं राइट हैंड डीएनए। क्या होते हैं? राइट हैंडेड डीएनए, ठीक है। अपने पास ये 3 डीएनए हैं, ए डीएनए, बी डीएनए और सी डीएनए, इन्हें बोलते हैं राइट हैंडेड डीएनए। क्या बोलते हैं? राइट, ठीक है, राइट हैंडेड डीएनए, राइट हैंडेड डीएनए। कोई दिक्कत? अपने पास ये जो लास्ट वाला है इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड डीएनए। क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंडेड डीएनए, हैंडेड डीएनए। तो कितने तरह के डीएनए हो गए? 2 तरीके। अपने पास एक तो राइट हैंडेड डीएनए हो गया, दूसरा लेफ्ट हैंडेड डीएनए। और राइट हैंडेड डीएनए कितने तरीके के हो गए? 3 तरीके के। एक ए डीएनए हो गया, दूसरा बी डीएनए हो गया, तीसरा सी डीएनए हो गया। जो बी डीएनए है ना, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डीएनए है। इसमें बताएं 10 बेस पेयर पाए जाते हैं, 10 नाइट्रोजन बेस पेयर पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 10 नाइट्रोजन बेस पेयर पाए जाते हैं। इसमें कितना पाया जाता है? 11। इसमें 9 पाया जाता है और इसमें 12 पाए जाते हैं। एक हेलिक्स में 11 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं,
बी डीएनए में 10 पाए जाते हैं, सी डीएनए में 9 पाए जाते हैं और बी डीएनए में 12 पाए जाते हैं। एक बात समझ गए? तो ये डीएनए हो गया। अच्छा, डीएनए में एक बात बताते हैं, एक होता है जीनोमिक डीएनए। क्या होता है? एक होता है जीनोमिक डीएनए। अगर मैं एक सेल की बात करूं, इस सेल है ना, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है। क्या है ये? न्यूक्लियस। अगर यही सेल बैक्टीरियल सेल होती, क्या होती? बैक्टीरियल सेल होती, तो बैक्टीरियम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, एब्सेंट होती है? में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, एब्सेंट होती है? एब्सेंट होती। क्या होती है? एब्सेंट होती है। लेकिन जो बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है वो सर्कुलर होता है। क्या होता है? सर्कुलर होता है। अपने पास ये सर्कुलर डीएनए पाएगा। क्या पाएगा? डीएनए। इसे बोलते हैं जीनोमिक डीएनए। क्या बोलते हैं? जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए। अच्छा, जीनोमिक डीएनए ये होता है जिसे बोलते हैं मेन क्रोमोसोमल डीएनए। क्या बोलते हैं? मेन क्रोमोसोमल डीएनए। तो एक तरीके की हो गया मेन क्रोमोसोमल डीएनए। कोई दिक्कत? मेन क्रोमोसोमल डीएनए। क्या हुआ इसे? मेन क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं। ठीक है, जो जीनोमिक डीएनए क्या बोलते हैं? मेन क्रोमोसोमल डीएनए। दूसरा होता है प्लाज्मिड। क्या होता है? प्लाज्मिड। एक वर्ड आएगा बार बार तुम्हें मिलेगा, प्लाज्मिड। क्या होता है? प्लाज्मिड। इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। कोई दिक्कत? तो अपने पास ये डीएनए तो यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जा रहा है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जा रहा है उसमें दो तरह के डीएनए हो गया। एक को बोल रहे हैं जीनोमिक डीएनए, ठीक है, जिसे बोलते हैं मेन क्रोमोसोमल डीएनए। क्या बोलते हैं? मेन क्रोमोसोमल डीएनए। दूसरा होता है प्लाज्मिड डीएनए। क्या पाया जाता है? प्लाज्मिड डीएनए, जिसे बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। जो प्लाज्मिड होता है ना, ये मेन क्रोमोसोम के अलावा पाया जाता है। बैक्टीरियल सेल है, अपने पास क्या है? ये मेन क्रोमोसोमल डीएनए है जिसे बोलते हैं जेनेटिक जीनोमिक डीएनए। अपने पास प्लाज्मिड क्या होता है? ये एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए मटेरियल है। क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए मटेरियल है और इसे बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। कहाँ पाया जाएगा? बैक्टीरियल सेल के अंदर। कहाँ पाया जाएगा? बैक्टीरियल सेल के अंदर। इनमें जो डुप्लीकेशन होता है या रिप्लीकेशन का प्रोसेस होता है, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। इसका मन है तो रिप्लीकेट करेगा, मन है तो नहीं करेगा। ये इस पर डिपेंड नहीं होगा। कोई दिक्कत? इसका मन है तो ये डिपेंड नहीं है, ये डुप्लीकेट भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। इंडिपेंडेंट है। क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो अपने पास ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड निकाल लेते हैं और दूसरी जगह इंसल्ट करते हैं। तो बाद में हम लोग वहाँ पे बैक्टीरिया, जब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। कभी कभी जो ये प्लाज्मिड होता है ना, ये मेन क्रोमोसोमल डीएनए के साथ अटैच हो जाता है। क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। इसे बोलते हैं एपिसोम। क्या बोलते हैं? एपिसोम। वर्ड समझ आया? तो अपने पास एपिसोम है। एपिसोम को क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड ही है, एक तरीके का प्लाज्मिड है। लेकिन अब ये प्लाज्मिड जाके मेन क्रोमोसोमल डीएनए से अटैच हो गया। क्या हो गया? मेन क्रोमोसोमल डीएनए से जब अटैच हो जाएगा तो इसे बोलेंगे क्या? एपिसोम। क्या बोलेंगे? एपिसोम। इतनी बात समझ गए? तो अपने पास डीएनए कितने तरीके हो गए? दो तरीके के। एक हो गए राइट हैंड डीएनए, जिसे बोलते हैं क्या कहते हैं? ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए। ए डीएनए में कितना नाइट्रोजन बेस पाया जाएगा? 11। बी डीएनए में कितना पाया जाएगा? 10। सी डीएनए में कितना पाया जाएगा? 9। और जेड डीएनए में कितना पाया जाएगा? 12। तो लेफ्ट हैंडेड डीएनए क्या बोलते हैं? जेड डीएनए। क्या बोलते हैं? जेड डीएनए। और अपने पास राइट हैंड डीएनए, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए। अपने पास जीनोमिक डीएनए, अगर बैक्टीरियल सेल की बात करें तो दो तरीके डीएनए पाया जाता है। एक को बोलते हैं मेन क्रोमोसोमल डीएनए। क्या बोलते हैं? मेन क्रोमोसोमल डीएनए। दूसरे को बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। जो मेन क्रोमोसोमल डीएनए होता है ना, उसे बोलते हैं जीनोमिक डीएनए। क्या बोलते हैं? जीनोमिक डीएनए। और जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है उसे बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। इतनी बात समझ आई? देखो, अपने पास आरएनए भी कई तरीके के पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आरएनए भी कई तरीके के पाए जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ आरएनए की बात कर लेते हैं, ठीक है? हाँ, ठीक है। टाइप्स ऑफ आरएनए हम बात कर रहे हैं किसकी? टाइप्स ऑफ आरएनए। कोई दिक्कत? ये टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए देखो, एक को बोलते हैं एमआरएनए। क्या बोलते हैं? एमआरएनए। इसे बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। क्या बोलते हैं? मैसेंजर आरएनए। अपने पास ये जिसमें कोडान प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? कोडान। उसे बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, ठीक है? अपने पास ये जो डायरेक्शन है ये 3 to 5 है। क्या है? 3 to 5 है। 5 to 3 भी हो सकता है। कोई दिक्कत? ठीक है, मैसेंजर आरएनए है। अपने पास एक आरएनए पाया जाता है,
जिसे बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। क्या बोलते हैं? राइबोसोमल आरएनए। ये इसे बोलते हैं आरआरएनए। क्या बोलते हैं? आरआरएनए। इसे बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। क्या बोलते हैं? राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, ये 3D स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? 3D स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। एक होता है अपने पास टीआरएनए। क्या पाया जाता है? टीआरएनए। अपने पास टीआरएनए कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है। एनसीईआरटी ने चेंज कर दिया, बताने के लिए शुक्रिया। फिलहाल मैं भी यही पढ़ा हूँ, कोई दिक्कत? अरे यहाँ पे जो तुम कह रही है इसे, हाँ ठीक। तो अपने पास ये टीआरएनए है। क्या? टीआरएनए। तो एमआरएनए हो गया, आरआरएनए हो गया और टीआरएनए हो गया। अगर हम एमआरएनए की बात बताएं तो ये मैसेंजर आरएनए होता है। क्या होता है? मैसेंजर आरएनए होता है। ये इन्फॉर्मेशन को कोड करता है। क्या करता है? कोड करता है। ये राइबोसोमल आरएनए होता है, इसके पास इन्फॉर्मेशन होती है। अपने पास ये टीआरएनए दोनों को मिलाने का काम करता है। ठीक है, तो अपने पास क्या होता है? इन दोनों के पास तो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। लेकिन एमआरएनए के पास कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो अपने पास डीएनए के पास क्या हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है? पाया जाता है। आरएनए के पास पाया भी जा सकता है और नहीं भी। अगर तुमसे कोई क्लियर कट पूछे क्या एमआरएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, तुम कहोगे एमआरएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता। क्या पूछे कोई अगर आरआरएनए में हाइड्रोजन पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, तो 3D स्ट्रक्चर है और हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, अपने पास अगर हम टीआरएनए की बात करें तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। अच्छा, हम लोग इतनी बात कर लिए डीएनए से रिलेटेड, डीएनए के हेलिक्स के बारे में बात कर लिए, डीएनए के नाइट्रोजन बेस के बारे में बात कर लिया, कितने पेयर नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, क्या उसका क्या डायामीटर होता है। अब डीएनए की हम लोग बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ डीएनए। किसकी बात करेंगे? डिस्कवरी। रुको, हम जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो समझो। ठीक है, एक्सरे क्रिस्टोग्राफी। हाँ, बड़ा दिक्कत होती है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं, देखो क्या कहते हैं, डिस्कवरी ऑफ डीएनए। किसकी बात कर रहे हैं? डिस्कवरी ऑफ डीएनए। ये क्या है? 1869 में फर्स्ट टाइम मेसर ने बताया कि अपने पास जो न्यूक्लियन है, न्यूक्लियन उन्होंने दिया, उन्होंने देखा कि एक पस सेल है। क्या है? एक पस सेल है। पस सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, जो आज हम जेनेटिक मटेरियल जिसे कह रहे हैं, तो वो कैसा है? एसिडिक इन नेचर है। क्या है? एसिडिक इन नेचर है। एसिडिक इन नेचर होने की वजह से, ठीक है, उसको नाम क्या दे दिया? न्यूक्लियन दे दिया। क्या बोल दिया इसे? न्यूक्लियन। कोई दिक्कत? न्यूक्लियन कहा गया। अब ये कह क्या रहे हैं कि अपने पास ये 1869 और क्या 1953, ठीक है, इसके बीच में डीएनए की डिस्कवरी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले कारण क्या है कि डीएनए का जो लेंथ है बहुत बड़ा है। क्या है? डीएनए का लेंथ है बहुत बड़ा। उसे जब हम आइसोलेट कर रहे थे ना, आइसोलेट करते वक्त तो टूट जाता था। क्या कहा जाता था? टूट जाता था। तो स्ट्रक्चर, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा कुछ बता नहीं पा रहे थे। तो अपने पास एक फ्रैंकलिन एंड विल्किंसन, दो साइंटिस्ट आए,
इन्होंने क्या बताया, इन्होंने डीएनए लिया और डीएनए को एक टेस्ट ट्यूब में रख दिया। क्या कर दिया, एक टेस्ट ट्यूब में रख दिया और यहाँ पे एक्सरे की मदद से यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर बनाया। क्या किया, एक स्ट्रक्चर बनाया, तो कुछ इसका हेल्प मिला। और दूसरे एक साइंटिस्ट थे चारगाफ, क्या थे, चारगाफ। इन्होंने बताया कि किसी भी डीएनए में जो बेस पेयरिंग होती है वो जैसे एडेनिन है तो किसके बराबर होगा, थाइमिन के बराबर होगा। जो साइटोसिन है वो किसके बराबर होगा, जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के बराबर होगा। इनका जो रेशियो आएगा वो 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। इस मतलब हर एक डीएनए का जो बेस पेयर होता है वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे हम उस दिन बात किया था इकोलाई, क्या है, इकोलाई में बात किया था ना, इकोलाई में कितना पाया गया था, 4.6 × 10⁶ बेस पेयर, ठीक है। और हमने बात किया था ह्यूमन जीनोम की सेल की, किसकी बात किया था, ह्यूमन जीनोम की, ठीक है। अब बात कर रहे थे ये 3.3 × 10⁶ 9 बेस पेयर, ये हैप्लॉइड सेल, क्या है, हैप्लॉइड सेल, बेस पेयर हैप्लॉइड सेल। अगर बात करें ह्यूमन जीनोम की तो 6 × 6 मल्टीप्लाई 10 × 9 ये बेस पेयर इन डिप्लॉइड सेल, ठीक है। तो अपने पास ये हर एक ऑर्गेनिज्म का जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। तो अपने पास चारगाफ ने बताया कि अपने पास A बराबर T, G बराबर C। तो अपने पास इसे हम ऐसे लिख सकते हैं A + T G + C बराबर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है A बराबर T और G बराबर C = 1, ठीक है। तो अपने पास इसे ऐसा भी लिखा A/T + C/G बराबर 1। तो अपने पास चारगाफ रूल ऐसा है कि मतलब नाइट्रोजन बेस किसके बराबर होता है, एडेनिन थाइमिन के बराबर होता है, साइटोसिन ग्वानिन के बराबर होता है, एडेनिन थाइमिन के बराबर हो सकता है, ग्वानिन साइटोसिन के बराबर। तो सबका मतलब एक ही था। क्या था, सबका मतलब एक ही था। तो अपने पास इतनी बात समझ आई। अब हम लोग बात करेंगे डीएनए पैकेजिंग के बारे में। किसकी बात करेंगे, डीएनए पैकेजिंग के बारे में, जाना क्या, ठीक है। डीएनए पैकेजिंग के बारे में बात करेंगे। तो अच्छा बात करते हैं डीएनए पैकेजिंग। तो डीएनए अपने पास लीनियर स्ट्रक्चर है। कैसा है, लीनियर स्ट्रक्चर है। अपने पास जितना भी यूकैरियोटिक सेल है, क्या है, यूकैरियोटिक सेल। अपने पास 2 तरीके की सेल पाई जाती है। कितने तरीके की सेल पाई जाती हैं, 2 तरीके की। एक तो यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है, दूसरा प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। अपने पास अगर हम बात करें जो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल होता है तो वहाँ पे डीएनए का जो मैटर होता है वो अलग अलग होता है। अपने पास अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल है, क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल, कोई दिक्कत, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो स्कैटर्ड फॉर्म में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्कैटर्ड फॉर्म में पड़ा होता है, ऐसे कोई दिक्कत, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक में डबल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए ज़्यादातर पाया जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए, कोई दिक्कत, ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। तो यहाँ पे डीएनए की पैकेजिंग की कोई बात नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे जो हिस्टोन प्रोटीन होती है ना वो एब्सेंट होती है। क्या होती है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है। तो डीएनए कभी भी यहाँ पे सर्कुलर मतलब पैकिंग नहीं होगी। यहाँ पे डीएनए कैसा पाया जाएगा, स्कैटर्ड फॉर्म में। क्या पाया जाएगा, स्कैटर्ड फॉर्म में। अगर मैं डीएनए की बात करूँ तो डीएनए निगेटिव चार्ज रखता है। क्या रखता है, निगेटिव चार्ज रखता है। और जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज रखता है। कैसे रखता है, पॉजिटिव चार्ज रखता है, कोई दिक्कत। अपने पास जो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए हुआ है ये एसिडिक इन नेचर है। क्या है, डीएनए कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। डीएनए का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। लेकिन अपने पास जो हिस्टोन प्रोटीन होता है ना उसका नेचर होता है बेसिक। क्या होता है, बेसिक। तो अपने पास देखो हिस्टोन प्रोटीन है, एक ऑक्टामर है, उसमें बेसिक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बेसिक अमीनो एसिड, ठीक है। तो अपने पास उसी की चारों तरफ डीएनए रैप होता है। तो हम लोग इसमें कल बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है।